मकसद है, हमारा जो गोल है वो ये है कि पुलिस वाला हमारे भाई की गाड़ी को पकड़े ही ना, छुड़वाने की बात तो दूर की। हमारा मकसद ये है कि हमारे सरों पे टोपी हो तो हमें आतंकवादी की निगाह से ना देखा जाए। हमारा मकसद ये है कि हम इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। जितना इस देश में नरेंद्र मोदी का अधिकार है उतना ही अधिकार शौकत अली और मुशीर जलील खान का भी है। ये हमारा गोल है, ये हमारा मकसद है। अब इनसे जाके पूछिए, इनका मकसद सिर्फ एक है कि भैया जी थूक दे मैं चाट लूं, यानी टिकट दे दे मुझे मिल गया, मैं एमएलए बन जाऊं, लखनऊ में जाके एयर कंडीशन कमरे में सो जाऊं। ये हमारा मकसद है। इलेक्शन के दरमियान में जाकर के अपनी कौम को पैसे से मना लूं, झूठ से मना लूं, फरेब से मना लूं, कहूं कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है, धोखा दे करके इनका वोट ले लूं, जीत जाऊं, काम मेरा खत्म। क्या कहे, काम अपना बनता भाड़ में जाए। तो ये इनका मकसद है, लेकिन हमारा मकसद अलग है। थोड़ा सा मेरे अल्फाज सख्त हैं। लोग हो सकता है कहे कि ये सियासत में दीन की बात। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। सियासत का मतलब ये थोड़ी है दो भाइयों को आपस में लड़ा दो। सियासत का मतलब ये है दो लड़ते हुए को आपस में मिला दो। ये सियासत। सियासत के डिफिनेशन खिदमत के है। सियासत के माने ये नहीं है कि आप झूठ बोल करके, फरेब करके, धोखा दे करके आप कुर्सी को हासिल कर लो और फिर कभी पलट करके आप अवामुन नास की तरफ मत देखो। इसका नाम सियासत नहीं। सियासत का मतलब वो है जिस सियासत को हमने अपने नक़्वे मिल्लत जनाब बैरिस्टर सल्फीन ओवैसी साहब से सीखा। रहने वाले हैदराबाद के हैं। मुजफ्फरनगर का मुसलमान तड़पता है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते, हैदराबाद के जलसगाह में खड़े होकर के बोलते। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम एक जिस्म वाहिद की तरह हो। क्या कहा आका ने? कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह। जिस्म वाहिद का मतलब आपकी बदन है, आपकी उंगली कटी तो आपकी सिर्फ उंगली में तकलीफ है, लेकिन महसूस पूरा बदन करता है ना। तो ठीक इसी तरह मुसलमान है। संभल का मुसलमान अगर तड़पे, हैदराबाद के मुसलमानों को अगर तकलीफ ना हो, तो आका ने कहा कि वो मुझ में से नहीं है, यानी वो मोमिन या मेरा उम्मती नहीं है। ये रिश्ता है हमारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों ने गालियां दी, आपने दुआ की। लोगों ने पत्थर मारे, आप बैठ करके दुआ की, अल्लाह मेरे कौम के लोगों को माफ कर देना। आज दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लीडर ऐसा है जो नाइंसाफी के खिलाफ, मजलूमों के साथ, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुसलमान, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वक्त के फिरौन की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम संभल के चेयरमैन बन जाएं, हम संभल के विधायक बन जाएं, हम संभल के एमपी बन जाएं। ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद इतना छोटा नहीं हो सकता। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। ये बहुत छोटी चीज है कि आप संभल के चेयरमैन बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ। चेयरमैन साहब क्या करेंगे? आपकी गाड़ी पकड़ी गई, छुड़वा देंगे, आप खुश हो गए, है ना? आपके ऊपर मुकदमा हो गया, पुलिस वाले आपके दरवाजे पे आए, एमपी साहब फोन करके या तो थाने में जा करके डांट दिए पुलिस वाले को, तो तुम्हारा दरवाजे पे ना आए, लेकिन मुकदमा खत्म नहीं हुआ, आपको जाकर के अदालत से जमानत करवानी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है, वो ये है कि पुलिस वाला हमारे भाई की गाड़ी को पकड़े ही ना, छुड़वाने की बात तो दूर की। हमारा मकसद ये है कि हमारे सरों पे टोपी हो तो हमें आतंकवादी की निगाह से ना देखा जाए। हमारा मकसद ये है कि हम इस देश के बराबर
और मुशीर तरीन खान का दिए। ये हमारा गोल है, ये हमारा मकसद है। अब इनसे जाके पूछिए, इनका मकसद सिर्फ एक है कि भैया जी थूक दे मैं चाट लूं, यानी टिकट दे दे मुझे मिल गया, मैं एमएलए बन जाऊं, लखनऊ में जाके एयर कंडीशन कमरे में सो जाऊं। ये हमारा मकसद है। इलेक्शन के दरमियान में जाकर के अपनी कौम को पैसे से मना लूं, झूठ से मना लूं, फरेब से मना लूं, कहूं कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है, धोखा दे करके इनका वोट ले लूं, जीत जाऊं, काम मेरा खत्म। क्या कहे, काम अपना बनता भाड़ में जाए। तो ये इनका मकसद है, लेकिन हमारा मकसद अलग है। हम ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की लिंचिंग हो। भाई लिंचिंग के बाद प्रोटेस्ट, हम तो चाह रहे प्रोटेस्ट ही ना हो, यानी कि लिंचिंग ही ना हो कि प्रोटेस्ट की जरूरत पड़े। हम नहीं चाहते किसी के बेटे को इस तरीके से पत्थरों से, ईंटे से, लाठियों से मार दिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि इसी देश के अंदर मैं एकदम करंट बात कर रहा हूं, आजान पे पाबंदी लगी, इसी प्रदेश में लाउडर उतारे गए, इसी प्रदेश में नमाज आपने सड़कों पर अगर पढ़ ली तो आपके ऊपर मुकदमा, आप जेल में चले गए। कितने मिनट की नमाज, 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, चलो बड़ी लंबे सूर्य अगर इमाम साहब पढ़ा दिए तो 8 से 10 मिनट ईशा की नमाज में। 1 महीना कांवड़ यात्रा पे पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें बंद थी। वो किसी के बाप की सड़कें नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई सड़कें थी। लेकिन आपके लिए ममानियत क्यों? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा हमने। किसी ने आवाज उठाई, लूलू माल में जाकर के 4 लड़कों ने नमाज पढ़ ली, पूरा उत्तर प्रदेश सर पे उठा लिया, पूरा नेशनल मीडिया नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ ली, तुम सड़कों को जाम करके पूरे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी से लेकर के गाजियाबाद से गाजीपुर तक की नेशनल हाईवे को एक तरफ बंद करके आप लोगों ने कांवड़ यात्राएं निकाली, लोगों को लाठियां मारा, डंडे मारे, गाड़ियों को जला दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, शराब पिया, क्या क्या नौटंकी नहीं की इन लोगों ने धर्म के नाम पर। बताओ आप, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं आप? इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत किस चीज की है? पैसे की नहीं। आप 10 माले का घर बना लो, झूठा मुकदमा लगा करके सबसे पहले आपके घर को गिरा देंगे, है ना? रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। मुख्तार अंसारी अतीक के घर को गिरा दिया, उससे बड़ा कौन था उत्तर प्रदेश में ताकतवर? चलिए सियासत की बात करते हैं तो सियासी ताकत भी उनके पास थी। 8 बार 10 बार से एमएलए थे, उनके भाई एमपी है ना? एक भतीजा एमएलए है, बेटा एमएलए है। बावजूद उसके क्या हुआ? उनके घरों को गिरा दिया। क्यों? कभी आपने सोचा इस चीज को? क्यों ये चीजें हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है आप जानते हैं? आपका पैसा नहीं। आप कितना भी पैसा दो तब भी आपको जमानत करवानी ही पड़ेगी, है ना? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका खेत नहीं, आपके बाग नहीं, आपके मकान नहीं। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? सियासत है। बीजेपी की सरकार है, उनके हाथों में जो झंडे हैं ना वो बीजेपी के हैं। जिसके हाथ में भगवा झंडे। अच्छा आप मुझे ईमानदारी से बता दो, आप यहां से लखनऊ तक चले जाओ, आपके पास गाड़ी का पेपर ना हो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आप अपनी गाड़ी में एक भगवा झंडे लगा लो, अपने गले में एक झंडे भगवा डाल लो, पूछेगा आपको? ये आपके जहन में है ना बात? क्यों? क्योंकि मालूम है उसको कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ आदमी है,
इसको छूने का मतलब है दरोगा जी ने परेशान किया तो दरोगा जी सस्पेंड हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप दाढ़ी और टोपी में रात को 2 बजे जरा घूमिए सड़कों पे, 3 दिन तक घर वाले ढूंढेंगे, एटीएस वाले उठा करके ले गए पूछताछ के नाम पर। 5 दिन के बाद टेलीविजन पे आपके घर वाले देखेंगे, अरे बोले मेरा बेटा आतंकवादी कब से हो गया, है ना। और फिर 25 साल तक आप प्रूफ करते रह जाओगे अदालत में, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। तब आप छूट करके आओगे, तब पता चलेगा कि एटीएस वालों ने क्या क्या किया आपके साथ। ये जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, क्यों हो रही है, कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारे पास वही परचम नहीं, क्योंकि हमारे पास वही परचम नहीं है जो हमारी पहचान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से या उसके पहले आप देख लीजिए, किसी दौर में इस्लाम बगैर परचम के नहीं रहा। इस्लाम की पहचान या मुस्लिम बस्तियों की पहचान उसके परचम से या मस्जिद की मीनारों से होती है। मस्जिद में मीनार क्यों बनाए जाते हैं मालूम है आपको? इसीलिए ताकि दूर से मालूम हो जाए कि वहां मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है कि वहां आसपास मुसलमान रहते होंगे। लेकिन आज हमने अपनी पहचान को खो दिया। सहाबा इकराम जब जंग में हुआ करते थे ना, उनके हाथ में परचम, एक हाथ में तलवार होती थी, और अगर एक हाथ कट जाते थे तो परचम को अपने दांत में लगा देते थे, लेकिन परचम को कभी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। मरने से, शहीद होने से पहले उनके साथ का साथी साहबा उस परचम को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता था। परचम को कभी उसने नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारी कौम ने अपनी पहचान को मिटा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना को पढ़िएगा, दुनिया का सबसे पहला गठबंधन अगर किसी ने किया तो मेरे आका ने किया। दुनिया वालों को किसी ने सियासत सिखाई तो वो सबसे बड़े इस दुनिया के सियासतदान गुजरे मेरे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक अलग चीज है कि लोग आज सियासत आका के तरीके की नहीं पसंद करते, लोग आज सियासत यजीद के तरीके की पसंद कर रहे हैं, जिसके दिल में कुछ और जबान पे कुछ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मुट्ठी भर सहाबा इकराम के साथ थे। यहूदी बड़ी ताकत में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची भेजा और जाओ यहूद के उस कबीले से कह दो कि हम तुम पर हमलावर नहीं होंगे और तुम भी हम पर हमला नहीं करोगे। लेकिन मदीने की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर बाहर से कोई भी हमलावर आएगा तो हम दोनों मिलकर के उस दिफा करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के परचम को अपने कंधों पर नहीं लिया था, नऊज़ बिल्लाह। मुट्ठी भर सहाबा इकराम को लेकर के गठबंधन की बात की थी, ना कि जाकर के उसमें शमूलियत की थी। हमेशा अपनी पहचान को बाकी रखा था। और कुरान ने भी कहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा तुम में से अपना अमीर हो, तुम्हारा अपना अलम हो, अपना परचम हो, और तुम्हारा अमीर किसमें से हो? तुम में से हो, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। लेकिन हम आज अपनी पहचान को हमने खो दिया, हमने अपने परचम को खो दिया। आज इस देश के अंदर जितनी कौमें बसती है, हर कौम के पास अपने परचम। राजभर समाज पीला परचम लेके चल रहा है, दलित समाज नीला परचम लेकर के चल रहा है, यादव समाज लाल हरा लेकर के चल रहा है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का भगवा कलर लेकर के चल रहा है। आपका परचम कहां है? आपका परचम कहां है? आशिकाने रसूल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हरा परचम आपका परचम है। और सियासत में अगर कामयाब होना है तो वो तरीका आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के कामयाब हो सकता है, किसी को तकलीफ दे करके नहीं। और आका का जो तरीका था
तलवार की नोक पर इस्लाम नहीं फैला था, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलास पर इस्लाम फैला था। समझ रहे ना? लेकिन आज हमने हमारे तरीके को खो दिया। आज हम दूसरों से सियासत सीखने जाते, लोग कहते हैं काशीराम काशीराम। अरे आपके पास तो इतना बड़ा लीडर था जो आज भी जिंदा है, जिसकी सीरत को पढ़िए, उससे अच्छा दुनिया में ताजिर कोई नहीं आया, उसके जैसा सादिक कोई नहीं आया, उसके जैसा सियासतदान कोई नहीं आया। अरे इस दुनिया में जो सबसे टॉप का लीडर होगा आज की तारीख में, वो मेरे आका के पैरों के तलवों का धोआ भी नहीं। हमको तो सब कुछ विरासत में मिला, लेकिन हम उसको अपना नहीं रहे।